नमस्कार जोहार साथियों। मैं झारखंड की राजधानी रांची के हरमू रोड किशोरगंज चौक समृद्धि स्क्वायर में स्थित पतंजलि आरोग्य केंद्र का संचालक हूं और विगत 4 वर्षों से पतंजलि आरोग्य केंद्र किशोरगंज का मैं सफलतापूर्वक संचालन कर रहा हूं। इसके तहत किन किन बातों को, क्या क्या अनुभव इस केंद्र के संचालन में मुझे फेस करना पड़ा और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इस उद्देश्य से मैं आप सबों को अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो भी मेरे भाई बहन झारखंड में या देश के अन्य हिस्सों में इस वीडियो को देखेंगे और वो अगर पतंजलि से जुड़ के कोई व्यवसाय करना चाहते हों तो उन्हें व्यवसाय में सफलता के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है, उसका वो लाभ उठा पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा ही पर्पस है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पतंजलि है सो अभी 4 तरह का आपको व्यवसाय ऑथराइज सेंटर खोलने का आपको अलाउ करती है। और उसमें सबसे पहला है कि आप सबसे कम इनकम इन्वेस्ट करके आप जो केंद्र खोल सकते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण आरोग्य केंद्र। और उसके बाद आप नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र में यदि आप आरोग्य केंद्र या चिकित्सालय या मेगा स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मापदंड है। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का अलग अलग यहाँ पे खोलने का जो भी क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आप पतंजलि केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जिस क्षेत्र में आप केंद्र खोलना चाह रहे हैं वहाँ लोगों का क्या स्टेटस है, आर्थिक स्थिति क्या है, वो कितने जागरूक हैं, आयुर्वेद के प्रति वो कितने जागरूक हैं, या फिर इसकी जो भी खाद्य सामग्री है या कॉस्मेटिक है वो पूरी तरह से नेचुरल वे में बनाया जाता है, इसमें कोई केमिकल का मिलावट नहीं होता है। तो जो अन्य कंपनियों की तुलना में इसके सामान कुछ महंगे भी होते हैं। तो क्या आप जिस ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ के लोग अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि एलोपैथी का मेडिसिन 5 रुपया 10 रुपया में वो ख़रीद के अपने सर दर्द, पेट दर्द या जो भी परेशानी है उसको ठीक कर लेते हैं। और आयुर्वेद का कोई भी मेडिसिन अगर वो लेंगे तो वो शरीर के लिए लाभदायक है, बहुत सारा उसका लाभ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया का डब्बा आता है, वो काफ़ी दिन चलता भी है, वो सस्ता पड़ता है। लेकिन चूँकि गाँव के लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो इसीलिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पे आप खोल रहे हैं वो कस्बा हो, चौक चौराहा हो, वहाँ कई गांव के लोग आते जाते हैं, शिक्षित जगह हो, थोड़ा सा इनकम उन लोग का सही हो, जागरूकता का स्तर अच्छा हो, तभी आप ऐसो गांव में ग्रामीण आरोग्य केंद्र का संचालन सफलतापूर्वक कर पाएंगे। क्योंकि कंपनी की तरफ से ये भी दबाव रहता है कि कम से कम आप 1.5 लाख 2 लाख का मंथली ऐसो सेल कर सकें, अन्यथा कंपनी आपको कॉपरेट नहीं करेगी। फिर आपका जो भी सामग्री लेंगे फिर ऐसो एक्सपायरी होने लगेगा, आपको नुकसान होगा। कंपनी अभी ऐसो एक्सपायरी लौटा भी नहीं रही है, वास्तविकता ये है। तो इस तरह से भोले भाले भाई बहन ऐसो बिना सोचे समझे बेरोज़गारी की स्थिति में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लोन लेके या जहाँ तहाँ से कर्ज लेके कर लेते हैं और उनका सामान फंस जाता है। ऐसी कई सूचनाएँ हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ रांची में रहता हूँ, लोहरदगा, गुमला, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कई लोगों से मिलता हूँ तो परेशान स्थिति में कि मेरा घी एक्सपायरी हो गया है, सरसों तेल तुलनात्मक रूप से अन्य कंपनियों से महंगा है तो नहीं बिक पा रहा है। तो इस तरह की समस्या आती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। शहरों में भी अगर आप आरोग्य केंद्र चिकित्सालय खोल रहे हैं तो वहाँ भी आप स्टडी करिए कि अगल बगल का एरिया पोटेंशियल है कि नहीं, पतंजलि के प्रति वहाँ के लोगों में क्या भावनाएँ हैं। ख़ास करके कुछ कम्युनिटी के लोग इसके उत्पाद को नहीं लेते हैं, तो आप देखिए कि उन क्षेत्रों में है सो क्या उस कम्युनिटी के लोग ही ज़्यादा हैं।
तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, वहाँ लगाव रखने वाले लोग कितने हैं, इनका पूरा स्टडी करेंगे। और आय वर्ग किस आय वर्ग के लोग हैं, उच्च आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग के मोहल्लों में ही इसका है सो सफलतापूर्वक चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र का संचालन, या बड़ी पूंजी लगाना चाहते हैं तो मेगा स्टोर का संचालन आप कर सकते हैं। साथियों, समय समय पे मैं आपको और भी अपना एक्सपीरियंस, मैं 4 वर्षों से यहाँ आरोग्य केंद्र का संचालन कर रहा हूँ, किस तरह की चुनौतियाँ आती है मैं सब आगे के अंक में आपको बताता रहूँगा। तब तक जोहार, नमस्कार।